तुम कितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 8-10 क्वेश्चन तो हमेशा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। वही सेम सिंपल क्वेश्चंस बार बार गलत करके बहुत रिग्रेट होता है। और तुम कितने भी मॉक्स दे लो, सिली मिस्टेक्स कम ही नहीं हो रही हैं। Hey everyone, those who are new to the channel, I'm Ananme. I scored 700 in NEET this year and now I'm pursuing my MBBS from Maulana Azad Medical College. मैं इस वीडियो में अपनी नीट जर्नी की सबसे मुश्किल चैलेंज की बात करूंगा, दैट वाज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, हर टेस्ट में 40 से 50 मार्क्स तो सिर्फ इसकी वजह से लूज कर देता था। एंड इन अ टाइम पर एक एक मार्क पे हज़ारों रैंक पीछे हो जाते हो तुम, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद तुम बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज मैंने भी नीट के दिन जो 4 क्वेश्चन गलत करे, चारों सिली मिस्टेक्स ही थी। बट आई कैन गारंटी यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स का नंबर बहुत कम होगा। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सबसे पहले तो तुम ये समझो दैट सिली मिस्टेक्स आर नॉट समथिंग जिसको तुम एक बार गलत करो एंड देख लिया तो फिर कभी वापस नहीं होंगी। वो मोस्टली एक माइंड गेम है जो विद टाइम प्रैक्टिस के साथ ही ठीक हो सकती हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम अभी से ही परफेक्ट हो जाओगे, टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं। एंड इसका मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ केयरलेसनेस। क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया एंड इसकी वजह से तुम्हारी बहुत गलतियां हो सकती हैं। एंड द मोस्ट कॉमन वन बीइंग कैलकुलेशन एरर्स। उसके बाद हम आते हैं पुअर फोकस पे, जिसकी वजह से तुम्हारी OMR फिलिंग गलतियां होती हैं, विच गिव यू द मोस्ट रिग्रेट इन लाइफ। तुम सब कुछ सही कर रहे हो, पूरी कैलकुलेशन सही करी, सब कुछ सही करा, बस एंड में OMR गलत भर दी। थर्ड इज स्ट्रेस एंड प्रेशर। एक मुश्किल क्वेश्चन देखा जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया एंड आगे का पेपर तुमने खराब कर दिया सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। एंड फोर्थ इसका बिल्कुल उल्टा है, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें इतना घमंड है कि सब कुछ आता है कि तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो। वो लगता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड उसको गलत कर देते हो। एंड द लास्ट इज रशिंग थ्रू क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने के चक्कर में, स्पेशली बायो के, तुम या तो क्वेश्चंस को स्किप कर देते हो या फिर सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़ के उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाते हो एंड इससे बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो ये तो हो गए तुम्हारे रीजंस गलत करने के। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट यू मस्ट स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। सारी गलतियां सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम वुड बी कॉन्सेप्चुअल एरर्स जो तुम्हें सही में नहीं आते। सिली मिस्टेक है क्या? वो गलती जो तुम अगर घर पे पेपर फिर से दो तो इस बार तुम नहीं करोगे, दैट इज़ अ सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल गलती सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। सो प्लीज़ सबसे पहली बेसिक चीज़ है, गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। टीचर से क्वेश्चन पूछो, डाउट्स पूछो एंड प्लीज़ हेजिटेट मत करो। आधे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स तो इसलिए क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि वो टीचर से डाउट ही नहीं पूछना चाहते। एंड इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी कहावत है, that a man who asks a question is a fool for 1 minute and a man who does not ask is a fool for life. तो प्लीज़ मत सोचो कि तुम्हारे दोस्तों को लगेगा कि तुम बुद्धू हो, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो भी डाउट हो प्लीज़ क्लियर करो, कॉन्सेप्ट सुधारो। एंड अब हम आते हैं कि सिली मिस्टेक्स कैसे ठीक करो। सबसे पहली चीज़ है इज़ टू स्टे काम। 85% क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं एंड तुम उनको गलत करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन सभी सही कर रहे हैं, तुम तो उसे गलत कर ही नहीं सकते हो बिल्कुल। तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो। एंड इनफैक्ट मैंने नोटिस करा है, क्वेश्चन जितना टफ होता है ना, उतनी सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है। बिकॉज एक इजी क्वेश्चन है, उसको तुम ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे ही नहीं, लगेगा आता है, करा हुआ है, जल्दी से टिक मार के आगे बढ़ोगे। बट जो क्वेश्चन टफ है, जो नहीं एकदम से तुम्हारे को पहली बार में क्लिक हो रहा, उसको तुम टाइम दोगे, बार बार रिवाइज करोगे, रीचेक करोगे कि सही करा है या नहीं। एंड इस वजह से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कम होती हैं। सो इसी से कमिंग टू माई सेकेंड पॉइंट, ट्रीट ईच क्वेश्चन एज अ फ्रेश वन। बहुत बार होता है कि तुम मॉक दे रहे हो, उसी के जैसा क्वेश्चन तुमने कभी PYQ में करा था, मॉड्यूल में करा था, टीचर ने कराया था, तो हमें लगेगा अरे तो वही सेम क्वेश्चन है, टिक मारोगे, जो याद था मेमोरी में, आगे बढ़ जाओगे। बट काफ़ी बार एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा। कभी ट्रू था तो इस बार फॉल्स पूछ लेगा, ऑपोजिट पूछ लेगा, कुछ भी चेंज कर देगा। सो प्लीज़ ट्रीट ईच क्वेश्चन एज अ फ्रेश वन एंड मत सोचो कि ऑलरेडी कर रखा है एंड उसी को इसमें भी थोप दो। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। थर्ड इज दैट अ टफ क्वेश्चन इज टफ फॉर एवरीवन। सो डोंट पैनिक। अगर तुम एक टफ क्वेश्चन देखते हो, उसके चक्कर में बचा हुआ पेपर मत खराब करो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो बचे हुए किसी से नहीं हो रहा होगा। उसी माइंडसेट से उस क्वेश्चन को छोड़ो एंड अभी के लिए आगे बढ़ जाओ
उस क्वेश्चन पे बाद में वापस आना। उसी से एक और बात है दैट अपनी जब पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, ईगो को साइड में रख के आना। ये मेरे लिए पर्सनली सबसे मुश्किल चीज़ थी। जैसे एक चैप्टर होता है, तुमने उसको बहुत टाइम दिया है, बहुत ध्यान से करा है, बहुत क्वेश्चन करे हैं, एंड उस चैप्टर का जब पेपर में क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, तो ईगो पे बात आ जाती है कि कैसे नहीं हो रहा है मेरे से वो क्वेश्चन, करके ही रहूँगा। तो प्लीज़ निकाल दो इस चीज़ को दिमाग से, नहीं हो रहा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, नहीं क्लिक हो रहा, अभी के लिए छोड़ो और आगे बढ़ो। बचा हुआ पेपर करना ज़्यादा ज़रूरी है, उन क्वेश्चंस पे फोकस करो, एंड जब आगे बढ़ो, तो सबकॉन्शियसली उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचते रहना, बिल्कुल ही भूल जाओ। टाइम मिलेगा तुम्हारे को उस क्वेश्चन पे वापस आने के लिए, बट दैट वन क्वेश्चन शुडंट ruin the rest of your paper. Second point is to focus, focus and focus. This is the single most important thing that will reduce your silly mistakes. एंड उसका सबसे कॉमन पॉइंट है टू रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये तुम्हारे को सब लोग बोलते होंगे, पेरेंट्स, टीचर्स, के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बट नहीं हो पाता है, मैं समझ रहा हूँ। नॉट नहीं पढ़ा, फॉल्स, ट्रू नहीं पढ़ा, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब में गलती कर दी, ये बहुत कॉमनली होता है। सो मैंने इसको कम कैसे करा था? सबसे पहले अंडरलाइन कीवर्ड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ भी देखें अंडरलाइन कर लो, ध्यान से फिर से पढ़ो, अंडरलाइन करो। सेकेंड इज टू रीड क्वेश्चन 2 टाइम्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जो सही ऑप्शन लगे उसे टिक मारो, उस क्वेश्चन को उसी टाइम फिर से पढ़ो फ्रेश माइंड से। जो ऑप्शन टिक मारा है उसको सही प्रूफ करने के लिए नहीं, फिर से पढ़ो एंड देखो कि वही ऑप्शन फिर से आ रहा है तुम्हारा, तभी आगे बढ़ो। एंड थर्ड इज टू चेक ऑल ऑप्शंस। एक ऑप्शन जो सही लगा उसको टिक तो मारो ही, बट बचे हुए तीनों को एलिमिनेट करो कि ये क्यों नहीं हो सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि पूरा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक क्वेश्चन में बहुत देर लगा दोगे, बट ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे को एक बार हैबिट में आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा, एंड बिलीव मी, इससे सिली मिस्टेक्स का अमाउंट ना ड्रास्टिकली बहुत कम होता है। सेकेंड इज टू फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन। तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, सबसे नीचे पेपर पे दिखा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कर रखा है, उस पर ध्यान चला जाता है, एंड जो क्वेश्चन तुम करंटली कर रहे हो उसको तुम ध्यान नहीं देते। तो ये गलती प्लीज मत करो। भले हाथ रख रख के आगे बढ़ो बचे हुए क्वेश्चन पे जिसपे उनको ना देखो, लेकिन प्लीज फोकस ऑन द करंट क्वेश्चन, माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, एंड एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशंस पे, जो सभी की गलत होती हैं। सो प्लीज़ 2 बार कैलकुलेशन करो, एंड जहाँ पे तुम क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे हो उसे फेयरली करो, उसके अराउंड एक बॉक्स बना लो, जिससे जब तुम रिवाइज करो तो जल्दी से कैलकुलेशन को फिर से चेक कर पाओ एंड पूरी दोबारा ना करनी पड़े। एंड उसी से रिलेटेड इज टू चेक यूनिट्स प्रॉपरली। ये मैं बहुत गलत करता था, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन, सेल्सियस, केल्विन वाले क्वेश्चन में मैं हमेशा यूनिट या तो कन्वर्ट नहीं करता था, ऐसा यूनिट में नहीं रखता था, जो भी है गलत होते थे। सो प्लीज इन पे ध्यान दो। एंड अनदर इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, मैं हमेशा इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कर देता था, बिना ध्यान दे कि पी ऑर्बिटल पूछा है। एक ऑर्बिटल में तो हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना भी कुछ भी पूछा हो। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन में कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, सेल्सियस, केल्विन, 0 डिग्री दिया है, प्लीज इन चीज़ों पे ध्यान दो, टाइम लगाओ, एंड एक्यूरेसी पे फोकस करो। अब हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। ऐसी चीज़ें 1:3 पूछा है या 3:1 है रेशियो में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, बायो में 2346 क्रोमोसोम वाली बात हो गई। ये ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर माइंड से इग्नोर हो जाते हैं, बट यही है जो 5-5 करके तुम्हारे बहुत नंबर कम कर देंगे। तो फोकस करो, अंडरलाइन कर दिया करो इन चीज़ों को हमेशा। एंड मैं इस बात को फिर से बोलूँगा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये पर्सनली मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो। इसके चक्कर में मैं बहुत क्वेश्चंस गलत करता था, तो मैं तुम्हें प्लीज़ रिकमेंड करूँगा ये सेम गलती मत करना। आता है तो बिना देखे टिक मत करो। तुम कितने भी श्योर हो एक क्वेश्चन को लेके, ट्रीट इट कि तुम्हें नहीं आता है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, रिवाइज करो, तभी टिक मारो। एंड प्लीज डोंट रश अ क्वेश्चन, स्पेशली बायो में जल्दी जल्दी टिक 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 करके आगे बढ़ रहे होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करो हमेशा। उसके बाद हम आते हैं कुछ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज पे। इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा एंड में, बट अभी के लिए तुम इस 2 राउंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। सबसे पहले जो तुम्हारे को इजी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको जल्दी जल्दी याद करो। किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है तुम्हारे को, और जैसे ही वो क्वेश्चंस हो जाएं उन्हें ओएमआर में मार्क करो। इसका देखो फ़ायदा क्या है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस, जब तुम देखोगे कि मैक्सिमम 85 से 90% पेपर तुम कर चुके हो, ओएमआर में मार्क हो गया है,
तुम्हारे को एक खुद से साई ऑफ रिलीफ होएगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैंने मेजॉरिटी पेपर तो कर लिया, मेरा सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट हो ही गया। उसके बाद तुम अपने लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस पे आओ जो मुश्किल हैं, जो पहली बार में नहीं हुए थे, एंड अब इनको आराम से हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट दे के करो एंड फिर से ओएमआर पे मार्क करो। इससे तुम्हारे को कभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड में तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे एंड इसलिए सिली मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। लास्ट में हम आते हैं ओएमआर फिलिंग पे, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है लोगों का। मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेरे को 15 से 17 मिनट लगते थे भरने में ओएमआर, एंड इसलिए इसमें मैं कभी हड़बड़ी नहीं करता था। यार तुम देखो, मॉक्स में ये प्रैक्टिस के टाइम सब गलती करते हैं कि टीचर से लड़ लेते हो। तुमने पूरा 3 घंटा 20 मिनट क्वेश्चंस करते गए, एंड मोमेंट तक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर अपने एग्जामिनर से लड़ लोगे कि मैम प्लीज़ 5 मिनट और 5 मिनट और करके अभी तो तुम ओएमआर भर लोगे। बट याद रखना, नीट में 1 मिनट भी और नहीं मिलेगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमसे पेपर छीन के ले जाएँगे तुम्हारे हाथ से एंड सब खराब कर दोगे। सो प्लीज़, भले ही तुम्हारा 1 क्वेश्चन छूट जाए, 2 क्वेश्चन छूट जाए, ओएमआर को हमेशा टाइम दो। ध्यान से भरो, स्लोली भरो, एक क्वेश्चन पढ़ के उसकी ओएमआर भरो, लेकिन टाइम दे के करो। प्लीज़ ओएमआर की गलती मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको तुम बहुत रिग्रेट करोगे। ट्रस्ट मी इन दिस। प्लीज़ ये गलती मत करना कि तुम एक बार में 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस याद करके ओएमआर में भर रहे हो। एक-एक करके भरो। तुम इसमें क्या करोगे, सपोज़ तुम्हें 4 से छोड़ना है एंड 1, 2, 3, 5 भरने हैं। तुम जल्दीबाज़ी में करोगे 2, 3, 4, 1। तुम 4th में भर दोगे जो तुम्हें एक्चुअल में छोड़ना था। तो एक-एक करके भरो। 1 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। एक-एक करके भरो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक्यूरेसी बेटर होएगी एंड सिली मिस्टेक्स कम होएँगी। सो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, बहुत मॉक्स दो। तुम हर मॉक में एक नई तरह की सिली मिस्टेक डिस्कवर करोगे, बट तुम सीखोगे कि इसे फ्यूचर में कैसे नहीं करना है। फोकस करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो एंड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। इतना भरोसा रखो कि तुम्हारे को सब आता है, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा वो किसी से नहीं होगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरे को तो सब आता है। इस चक्कर में जल्दीबाजी में तुम पक्का गलती करोगे। सो बी केयरफुल इन दैट एंड कीप वर्किंग हार्ड। आई होप तुम्हें इस वीडियो से फ़ायदा हो। सो कीप स्टडिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।